गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन में कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है। आपको पता है कि कॉम्यूटेटिविटी दो एलिमेंट्स पे लगती है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा ऑन द सेट एक्स इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। और ए बी क्या है, ए बी उस सेट के एलिमेंट्स हैं। ए बी बिलोंग्स टू सेट एक्स। जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ हो, जो भी आपको सेट दिया हुआ होगा उसके एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये चीज ध्यान, इस पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूँ। देखो जैसे एग्जांपल 34 देखो क्या होती है कॉम्यूटेटिविटी। एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो अब हमें कॉम्यूटेटिविटी के लिए एडिशन और सेट हमें दिया हुआ है रियल नंबर्स का, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दी हुई है, एडिशन। ठीक है, ये 2r। ठीक है, इस पे मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन की कॉम्यूटेटिविटी दिखाती हूँ कैसे करनी है। आपने कोई भी दो एलिमेंट जो किससे बिलोंग करने चाहिए, r से। ठीक है, लेट 3, 4 बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है दोनों ही। ठीक है, तो इस पे मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ। यानी बाइनरी ऑपरेशन में क्या देखना है हमने, कॉम्यूटेटिविटी, यानी क्या देखना है, a प्लस बी क्या किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के। आपको पता ही है कि a प्लस बी यानी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, आल्सो b प्लस ए इक्वल टू 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इट मीन्स a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के। ठीक है, 4ab बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है ना। अब हम किस पे देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, अब एडिशन पे जो बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सी बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन वाली बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे हम क्या बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होती है। सब्ट्रैक्शन में आप ये एलिमेंट भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने दो एलिमेंट लिए 4 और 5। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सी ली, माइनस r क्रॉस r टू r। ठीक है, अब क्या निकालूं, a बाइनरी ऑपरेशन b, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो क्या निकालेंगे, a माइनस बी। a माइनस बी मतलब 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, b माइनस a इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। क्या ये इक्वल है, नहीं है, है ना। इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब किस पे चेक करते हैं हम, रियल नंबर में हमने एडिशन पे दिखा दिया कि होती है कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन पे नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन रह गया और डिवीजन रह गया। अब मल्टीप्लिकेशन पे देखेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन r क्रॉस r टू r। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लो, 4, 6। ठीक है, तो a बाइनरी ऑपरेशन b यानी a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24, एंड b मल्टीप्लाई a 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24। तो यहाँ भी हमारी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो अब हमारी एक तो एडिशन वाली भी कॉम्यूटेटिव है और मल्टीप्लिकेशन वाली भी कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, अब किसकी देखें, अब रह गई हमारी डिवीजन। ठीक है, फ्रॉम r क्रॉस r टू r, कोई भी दो एलिमेंट लो, 8 और 4 ले लो। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई b यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा, 2। क्या b डिवाइडेड बाई a 2 आएगा, यानी 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 1/2। नहीं है ना इक्वल। इट मीन्स देखो अब हमारा रिजल्ट क्या निकला, आपने ये ध्यान रखना है कि एडिशन पर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होती है
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती। क्लियर? हाँ, तो अब हम ये जो आपका एग्जाम्पल था इसमें हमें यही कहा गया था कि आप ये शो करके दिखाओ कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन over real numbers are commutative but subtraction and division are not commutative। ठीक है, अब इन्होंने जो एग्जाम्पल नंबर 35 दिया है उसमें क्या कहा गया हमें, देखो इतने में आप रीड करो एग्जाम्पल 35। देखो अब हमने ये शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन जो ये है हमारी, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 2b। ठीक है, अब आपने अपनी तरफ से कोई बाइनरी ऑपरेशन में साइन नहीं चेंज करना, क्योंकि इन्होंने अब डिफाइन कर दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस 2b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब देखो अब इसमें ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब तो होता है ए प्लस 2b। अब कॉम्यूटेटिविटी के लिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए के। इट मीन्स मैं अब बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकालूं। ठीक है, अब बी बाइनरी ऑपरेशन ए कैसे निकलेगा, यहाँ ए है पहले तो यहाँ भी ए पहले है, अब यहाँ बी पहले है तो यहाँ मुझे बी पहले लिखना है प्लस 2 और यहाँ ए। ठीक है ना, अब क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये हम कैसे देखेंगे, हम ए और बी को कोई एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 4। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, नेगेटिव एलिमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पर पुट करते वक्त ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर प्लस होना चाहिए आपका। अब ए बाइनरी ऑपरेशन बी ले लिया, चलो मैं आपकी संतुष्टि के लिए नेगेटिव साइन ले लेती हूँ, a प्लस 2b यानी 2 प्लस 2 इंटू -4। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 इक्वल टू -6। ठीक है, अब निकालो b बाइनरी ऑपरेशन a, b प्लस 2a यानी अब हमने क्या लेना है, यहाँ पर a बाइनरी b का मतलब -4 और बाइनरी ऑपरेशन a का मतलब है 2। यहाँ पे भी आप पहले लिख दो, इससे पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन -4। ठीक है ना, इसके बाद ये स्टेप है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है हमने, b प्लस 2a, b क्या है हमारा, b बाइनरी ऑपरेशन a -4 ऑपरेशन 2, तो यहाँ क्या आएगा -4 प्लस 2 और a कितना है हमारा 2। ठीक है, क्या आ जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, बाइनरी ऑपरेशन जब हमने ये वाली यूज की है तो इसमें हम a बाइनरी ऑपरेशन b नॉट इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a है। इट मींस बाइनरी ऑपरेशन b जो है हमने शो कर दिया है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिविटी के लिए। देखो एसोसिएटिविटी के लिए कैसे करना है, रीड करो इतने में। एसोसिएटिविटी के लिए देखो क्या है, कॉम्यूटेटिविटी के लिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं और एसोसिएटिविटी के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट पर कब कही जाएगी, इज कॉल्ड एसोसिएटिव, इज कॉल्ड एसोसिएटिव इफ, कब कही जाएगी, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। इसमें पहले तो ए और बी पर लगेगी वो बाइनरी ऑपरेशन और जो आएगा उसकी हम लगाएंगे सी के साथ। ठीक है, और फिर कैसे लगानी है, पिछले 2 एलिमेंट्स पे बी और सी पर, और जो आएगा उसको हमने किसके साथ करना है, ए के साथ। ठीक है, अब और ए बी सी किसके एलिमेंट है, सेट एक्स के। ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, सेट एक्स को। ठीक है, क्लियर हो गया कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कब एसोसिएटिव होती है, जब ये 3 एलिमेंट ए बी सी में से हम पहले ए बी पर लगाएं और उसके बाद सी पर लगाएं, या फिर पहले बी सी पर लगाएं और उसके बाद ए पर लगाएं,
तो दोनों जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। अब हम ये चीज चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, रियल नंबर्स पर। ठीक है, देखो कोई भी रियल नंबर ले लो और बाइनरी ऑपरेशन भी आपने चारों ही देखनी है करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब मैंने एडिशन पर देख रही हूँ, पहले कोई भी ले लो, 4, 5, 8। ठीक है, हमने 3 रियल नंबर्स ले लिए। अब मैं ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी निकालती हूँ। किस पर देखिए, पहले एडिशन पर, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 8, 9 प्लस 8 17। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड निकालो, कैसे करोगी, ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी और सी को ऐड करोगे, 4 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, 4 प्लस 13, क्या आ गया, ये 17। तो दोनों ही केसेस में एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब किसको देखेंगे, अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अब एलिमेंट्स आपकी इच्छा है, यही लेने हैं, ये ले लो, कोई और लेने हैं और ले लेना। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो आप, इवन 0 भी ले सकते हो। अब मैं इस पर देख रही हूँ, नेगेटिव पर ए माइनस बी करेंगे पहले, उसके बाद सी, फिर ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब 4 माइनस 5, फिर माइनस 8, ये आएगा -1 माइनस 8 यानी -9। ठीक है, इसमें लगाओ 4 माइनस 5 माइनस 8 यानी 4 माइनस -3 यानी 4 प्लस 3 हो गया ना, ये क्या हो गया, 7। आर दिस इक्वल, नो, इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर। अब क्या देखें, अब हमने, ये हो गया कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिविटी। ऐसे ही आप किस पर चेक कर लोगे, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर। अब आप ये खुद चेक कर सकते हो और आप ये देखोगे कि जो सेम जैसे हमने कॉम्यूटेटिविटी में था वैसे ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होंगे ओवर रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल नंबर 37 देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 37। क्या कह रहा है ये, कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर गिवन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल आएगा, यहाँ इक्वल टू ए नहीं, ठीक है, ए प्लस 2b, एक ही बात है, अगर इक्वल लगा दो तो भी a प्लस 2b इज नॉट एसोसिएटिव। देखो अब हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमने एसोसिएटिविटी चेक करनी है, इसलिए हम कितने एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, a और b पहले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड में हम a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c ये लेंगे। ठीक है, अब देखो a और b पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के लिए मैं मान लेती हूँ, लेफ्ट a को मान लो 4, b को कुछ भी मानो 6, c को मान लो 3। ठीक है, अब इन 3 एलिमेंट्स पर मैं लगाऊंगी एसोसिएटिविटी के लिए 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 बाइनरी ऑपरेशन 3। क्लियर। हाँ, अब इसको कैसे खोलना है, इसका मतलब क्या है, a प्लस 2b यानी पहला एलिमेंट 4 प्लस 2 इंटू 6, यही है ना। अब बाइनरी ऑपरेशन 3, 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 16 बाइनरी ऑपरेशन 3। अब इस पर a ये है, b ये है, a प्लस 2b, 16 प्लस 2 3 जा 6, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 22। ठीक है, अब इस पर चेक करो, a क्या है 4 बाइनरी ऑपरेशन, b क्या है 6 बाइनरी ऑपरेशन, c क्या है 3। ठीक है, इसको खोलो, 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 और 3 को खोलोगे तो इसको a लेकर चलो और इसको b, क्योंकि हमने इसको ऐसे रखना है a प्लस 2b, 6 प्लस 2 इंटू 3।
ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4 बाइनरी ऑपरेशन 6 प्लस 2 3 6, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 बाइनरी ऑपरेशन 12। अब 4 और 12 पर लगाओ, a प्लस 2b, a प्लस 2b यानी 12, ठीक है, 4 प्लस 12 2 24 दैट इज 28, ठीक है। तो ये हमारा देखो क्या आया था 22 और ये क्या आया 28। इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, यही प्रूव करना था हमने, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 36। अब हम करेंगे, क्या रह गया हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स या फिर कहो इन्वर्टिबल। देखो ध्यान से देखना, आइडेंटिटी एलिमेंट बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत इजी है, ध्यान देखिए, ठीक है। देखो अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कैसे आता है इसमें बाइनरी ऑपरेशन में, पीछे हमने किया था आइडेंटिटी किसमें, फंक्शन में, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन किया था ना, क्या था याद करो, इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या था, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता था, जब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होता था, है ना, यानी गोफ x इक्वल टू एक्स और फोग y इक्वल टू वाई, देन जो फंक्शन हम डिफाइन करते थे g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इन्वर्टिबल में थोड़ा सा अब इसमें चेंज है क्योंकि अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन में पहले तो समझो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, ये बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट A पर लेना है, A फ्रॉम A टू A, ठीक है, हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट, E, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम E का नाम देते हैं, हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट E इफ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू A, और E भी किसका होना चाहिए, जो सेट है हमारे पास उसी का एक एलिमेंट होना चाहिए, और कोई और एलिमेंट वो भी किसका होना चाहिए, एक सेट का, ठीक है ना, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसी सेट का होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी, और जो दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं वो भी उसी सेट का होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों कैसे होंगे, सच दैट कैसे होंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन E इक्वल टू A इक्वल टू E बाइनरी ऑपरेशन A। आई समझ में, नहीं आई, देखो कैसे, ध्यान से देखो इधर, देखो बाइनरी ऑपरेशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट E जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा, अगर किसी और एलिमेंट के साथ उसकी बाइनरी ऑपरेशन लगाई जाए और उसका कॉम्यूटेटिव लिया जाए, ये कॉम्यूटेटिव हो गया ना, A बाइनरी ऑपरेशन E फिर E बाइनरी ऑपरेशन A, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं, सपोज प्लस लगाया मैंने, तो E मेरा ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि अगर मैं किसी और एलिमेंट के साथ A को प्लस करूं, अब मैं प्लस बोल रही हूं ना, तो प्लस करूं तो एलिमेंट कौन सा आएगा, एलिमेंट कौन सा आना चाहिए, एलिमेंट वो खुद आना चाहिए, ना कि E आना चाहिए, ठीक है ना। तब हम E को कहेंगे कि E जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। देखो प्लस में मैं आपको करके दिखाती हूँ, A प्लस E इक्वल टू A होना चाहिए, इक्वल टू E प्लस A भी, ठीक है। कैसे होगा ये A प्लस E, कैसे होगा E की जगह क्या रख दूं मैं, अगर कि A प्लस वही एलिमेंट ही बन जाए, A में मैं कुछ भी जोड़ूं तो वो दोबारा से A आ जाए, तो E क्या होना चाहिए, सोचो, वेरी गुड, E इज ओनली कैन बी 0, ठीक है, तो E कैन बी 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया हमारा 0। इट मीन्स एडिशन में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ 0, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं हमेशा आपके पास एडिशन ही हो, बाइनरी ऑपरेशंस मीन्स कोई भी साइन, ठीक है। तो अब A की अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊं, A मल्टीप्लाई E भी A आना चाहिए, E मल्टीप्लाई A भी A आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं E की जगह क्या रखूं,
ये तो ऑब्वियस है, अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूंगी तो वो एलिमेंट नहीं आएगा बल्कि 0 ही आ जाएगा, है ना। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से, ठीक है। अब ई की जगह मैं क्या लगाऊं, 1, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ए की जगह मैं यहाँ ई की जगह 1 लगाऊंगी, तभी तो ए और 1 की मल्टीप्लाई ए आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 1 लगाऊंगी, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ, तभी तो ए होगी। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा चेंज हो जाता है साइन के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0। अगर मल्टीप्लाई है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो ये आपको याद रखना है कि 0 जो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, इस क्योंकि प्लस में है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नॉट दिस पॉइंट, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या हुई आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, 0। और मल्टीप्लिकेशन वाली को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, ठीक है। अब क्या रह गया, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब हम चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी हमारी यही आइडेंटिटीज लगेंगी या कोई और, या फिर लगेंगी, होंगी ही नहीं। ये हम अब चेक करते हैं, देखो कैसे। अब सब्ट्रैक्शन में लिया मैंने ए बाइनरी ऑपरेशन, ई इक्वल टू ए आना चाहिए, ई बाइनरी ऑपरेशन ए भी, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊं, ई माइनस ए, तो अब मुझे आप सोचकर ये बताओ कि ई की जगह मैं क्या रखूं जिसको मैं ए में से सब्ट्रैक्ट करूं तो ए ही आए। यहाँ पर तो मैं 0 रख दूंगी, ए माइनस 0 इक्वल टू ए होता है ना। आप भी सोच रहे हो हाँ ये तो होता है, लेकिन क्या 0 माइनस ए भी ए होता है, नहीं होता। 0 माइनस ए क्या होता है, माइनस ए। इट मीन्स 0 तो यहाँ नहीं बन सकती। अब 1 लगा के देख लेते हैं, ए माइनस 1 ए नहीं होता, इट मीन्स 1 भी नहीं लगा सकते हम। ना तो 0 बन सकती है यहाँ आइडेंटिटी, ना यहाँ 1 बन सकती है आइडेंटिटी, तो फिर क्या बनेगी यहाँ आइडेंटिटी, कुछ और सोचो, कोई भी रियल नंबर। अब हम ये मैं आपको ये जो आइडेंटिटी बना रही, ये हमारी ओवर रियल नंबर्स बताई हैं मैंने आपको, ठीक है। अब यानी कोई भी रियल नंबर हो, ये आता है, बताओ मुझे, सोचो कोई भी रियल नंबर बताओ जिसको किसी एलिमेंट के साथ लगाने से मुझे दोबारा वही एलिमेंट मिल जाए। होता है कोई, नहीं होता। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन हैज नो आइडेंटिटी, ठीक है। अब डिवीजन में देखते हैं, ए डिवाइड बाय ई, ए होना चाहिए, ई डिवाइड बाय ए भी ए होना चाहिए। बताओ, सोचो, होता है। ए को कोई एलिमेंट ले लो, 5 क्या 4 ले लो ताकि इजीली डिवाइड हो जाए। अब ई को 0 मानो, 4 को 0 से डिवाइड करूंगी, वो तो डिफाइन ही नहीं होता। इट मीन्स 0 तो मत ही लो आप, और कुछ सोचो, 1 सोचो। डिवाइड में देखो 1 करके, 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4, बट 1 डिवाइडेड बाय 4 नॉट इक्वल टू 1, है ना। कुछ और सोच लो, 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 0.8। क्या 5 डिवाइडेड बाय 4 कोई आ रहा है एलिमेंट, वही नहीं आ रहा। इट मीन्स डिवीजन आल्सो हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब ये आपका एक और रिजल्ट आ गया सामने। क्या रिजल्ट आया आपके सामने कि एडिशन में आपकी आइडेंटिटी, एडिशन हैज एन आइडेंटिटी, क्या 0। मल्टीप्लिकेशन हैज एन आइडेंटिटी, क्या 1। सब्ट्रैक्शन हैज, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन हैव नो आइडेंटिटी। नहीं है ना इसके पास कोई भी आइडेंटिटी, ठीक है। क्लियर हो गया अब ये आपको। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप बता देना मुझे, और वैसे आएगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अब जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 38 है, इसे रीड करो आप। शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन R, but there is no identity element for the operation subtraction
एंड डिवीजन ओवर रियल नंबर्स। यही तो अभी हमने किया है, ठीक है ना। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं ये यही चीज तो बताई है, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में। यही सेम आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका, अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये सब हमने चेक किया है किस पर, रियल नंबर्स पर। अगर हमें ये कह दिया जाए कि आप नेचुरल नंबर्स पर चेक करो, तो आप नेचुरल नंबर्स पर कैसे चेक करोगे? देखो यही सेम चीजें देख लो जो हमने नंबर्स लिए हैं, उसमें बस नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जो एडिशन में हमने आइडेंटिटी थी हमारी 0, यानी a + 0 = a, तो आइडेंटिटी क्या थी? 0। 0 एक रियल नंबर तो था, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इट मीन्स मैं यहाँ 0 नहीं ले सकती। इसका मतलब एडिशन में आइडेंटिटी नहीं होती ओवर नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स में होती है लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं होती, ठीक है। नोट दिस पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब है हमारे पास इन्वर्टिबल, ठीक है। अब इन्वर्टिबल क्या होता है? देखो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपने याद रखना है। अभी अभी जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट किया है वो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहली कंडीशन है। यानी कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल तब होगा जब आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से ही मौजूद हो वहां पर, ठीक है ना। जैसे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, कैसे लिखेंगे हम इसको? बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए सेट A, कार्टेशियन प्रोडक्ट A to A is said to have invertible element, या हम ये कहेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम ए सेट A to A is with an identity element, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले से ही होना चाहिए ना। ए बाइनरी ऑपरेशन A, कार्टेशियन प्रोडक्ट A to A विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके पास पहले से ही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट E किसको बिलोंग करेगा? उसी सेट, ठीक है ना। हैज विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट E belongs to A has an element A belongs to A। अब एक और एलिमेंट है, वो दोनों ही किसके हैं? सेट A के। देयर एग्जिस्ट, अब ये दोनों एलिमेंट पहले से ही हैं, A भी और E भी, ठीक है। तो वहां एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट B belongs to A such that A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू E इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A। अब आप इसको रिलेट करो कि हमने पहले जो आइडेंटिटी एलिमेंट की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसमें यहां था A बाइनरी ऑपरेशन E इक्वल टू A, ठीक है ना, इक्वल टू E बाइनरी ऑपरेशन A, ये था हमारे पास। लेकिन अब क्या है? यहां पर E की जगह हमारे पास B आ गया है, कोई तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना, इक्वल टू E है, इक्वल टू B बाइनरी ऑपरेशन A, ठीक है। देखो जो मेन बात थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट पहले से ही उसका होना चाहिए सेट का, इसीलिए सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि क्या उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन्वर्टिबल निकालने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि जो गिवन सेट है जिसका हमें ये पूछा गया है इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालो, या हमारे से ये पूछा गया है कि ये सेट इन्वर्टिबल है या नहीं, उसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो आप कह दोगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन ये नहीं है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन।
ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो क्या नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, देखो अब मैं आपको ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ई, पहले ये इतना लेते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ई। ठीक है, अब बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या मैं प्लस का साइन लगा सकती हूँ? लगा सकती हूँ अगर ये रियल नंबर्स हैं तो। ठीक है ना, तो आप यहां पर फॉर ऑल ए ई बी तीनों रियल नंबर्स मानूंगा। ठीक है ना, क्योंकि तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ई क्या है हमारा, ई क्या है, 0। ई 0 कब होगा, जब हमारा ये आइडेंटिटी एलिमेंट कब होगा, रियल नंबर से बिलोंग करता होगा। ठीक है ना, अब मैंने ई अगर 0 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब a प्लस बी इक्वल टू 0 है तो b क्या आएगा, b इक्वल टू 0 माइनस a। ठीक है, b इक्वल टू माइनस a, तो हमने यही निकालना था, हमने थर्ड एलिमेंट ही निकालना था ना। देयर एग्जिस्ट b हमने एग्जिस्ट करवा दिया है ना। और b कब एग्जिस्ट किया, जब पहले से ही हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो अब हमारे पास, अब हम कहेंगे कि b इज द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, और b a इनवर्स क्या है, माइनस है। ठीक है ना, b को हम क्या बोलेंगे, b को हम बोलेंगे a का इनवर्स। तो हियर इन एडिशन a इनवर्स क्या हुआ हमारा, माइनस a। क्लियर हो गया। अब b बाइनरी ऑपरेशन a में भी करके देख लो, ये भी e के इक्वल होना चाहिए, तो प्लस में e क्या है, 0 होता है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब b हमने निकालना है 0 माइनस a, दिस इज आल्सो माइनस a। b तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो गया, इन्वर्टिबल हो गया तो b इज इनवर्स ऑफ a। ठीक है, दैट इज a इनवर्स इक्वल टू माइनस a। क्लियर, समझ आ गया आपको। अब हम मल्टीप्लाई में देख लेते हैं इनवर्स क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने ये बाइनरी ऑपरेशंस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था वो 0 लिया था, लेकिन हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है ओवर एडिशन। ठीक है, अब अगर मैं a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू e लूं, लेकिन अब मैं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई लूं, तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 है ना। पीछे बताया मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन में 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो 1 तो b क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तभी हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। हियर